नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। भारत की कूटनीतिक जीत, G20 की मेजबानी के साथ ही और G20 समिट का आज रहा पहला दिन। तस्वीरें लगातार आ रही हैं किस तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आया और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया। लेकिन इन सब के बाद क्या? इन सब के बाद डिनर का आयोजन, जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के साथ जो तस्वीरें खूबसूरत भारत मंडपम की देखने को मिल रही हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके की तैयारी G20 के आयोजन के लिए भारत 24 की तरफ से की गई है। और न सिर्फ मैं, बल्कि मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर भी मौजूद हैं। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल पूर्णिमा, तो देखिए G20 का आयोजन इस वक्त हो चुका है और G20 का आज ये पहला दिन रहा। कई प्रमुख बातें निकल करके सामने आई और हम आपको वर्चुअली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वहां से ये तस्वीरें मिलनी शुरू हुई होंगी तो मंजर क्या कुछ रहा होगा। G20 में प्रधानमंत्री मोदी का क्या कुछ मंत्र रहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और एक साथ सबका प्रयास। और इन तमाम मूल मंत्र के साथ G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें सामने रखी। दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे, इसमें शिरकत करते नजर आए। और अब है डिनर का टाइम, जिसके लिए भारत मंडपम को पूरी तरीके से सजाया गया है। G20 में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र रहा, ये वो समय है जो बदलाव का है। और बदलाव न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत अहम है। दुनिया नए समाधान इस वक्त मांग रही है। इस बात का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से भी रखा गया। इसके साथ ही 21वीं सदी में एक नई विश्व व्यवस्था हम आगे की ओर देख रहे हैं और इसके साथ ही अग्रसर होंगे। मोदी के मंत्र में ये बात भी सम्मिलित रही। वैश्विक भरोसे की कमी को हमें घटाना पड़ेगा, न केवल भारत के लिहाज से बल्कि तमाम देशों के लिहाज से ये बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम बातों को सामने रखा गया है। G20 का ये प्लेटफॉर्म, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, भारत कर रहा था और भारत का दिल कहा जाने वाला दिल्ली उस वक्त कर रहा था। ओवर टू यू पूर्णिमा। बहुत शानदार तरीके से देखिए मोदी का मंत्र क्या रहा, ये आपने जान लिया और क्या मैसेज निकल कर आ रहा है, ये तो लगभग आपको तस्वीर साफ ही है। भारत 24 की इस खास कवरेज के साथ कोई जानकारी आपसे छूटने नहीं वाली है। लेकिन क्योंकि ये मौका है डिनर का, वो भोज जो आयोजित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। हालांकि देखिए ये डिनर वक्त हम सब के लिए है, लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनके लिए भी ये डिनर का टाइम है। लेकिन देखिए किस तरीके से पहुंचने का सिलसिला मेहमानों का शुरू हो चुका है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप लाइव फिलहाल देख रहे हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इस वक्त पहुंच चुके हैं और देखिए न सिर्फ उनके पहुंचने और स्वागत करने की तस्वीरें हैं, बल्कि उनको भारत की सांस्कृतिक झलक और भारत की उपलब्धताओं के बारे में भी बताने का समय है। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी स्वागत कर रहे हैं, बल्कि मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात भी करवा रहे हैं और उसके बाद उन्हें आगे के लिए रवाना कर रहे हैं, क्योंकि आगे इंतजाम बहुत कुछ है और स्वादिष्ट व्यंजन चखने वाले हैं ये विदेश मेहमान। जैसा कि मैंने आपको बताया, चीन के प्रधानमंत्री ली ख्यांग भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ ऋषि सुनक के पहुंचने की भी मुझे जानकारी मिल रही है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति इस वक्त अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं और दुनिया की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ये समूह आज भारत की धरती पर देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद था। और जो निकल कर वहां से दिल्ली डिक्लेरेशन के तौर पर सामने आया है वो ऐतिहासिक है, वो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। चर्चा इस पर हम कर ही रहे हैं। मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। हालांकि स्क्रीन पर आपको हमारे मेहमान नजर आ रहे हैं। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत त्रिपाठी जी आपका करती हूं। विनोद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं। और यूके देवनाथ सर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और मुमकिन है मेजर जनरल AK सिवाच भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन इन करेंगे, उनका भी मैं एडवांस में स्वागत कर देती हूँ। लेकिन त्रिपाठी सर आप ही के साथ शुरुआत करते हुए मैं ये मान के चलती हूँ कि भूख तो इस वक्त आपको भी लगी होगी, क्योंकि डिनर का समय हो चुका है। लेकिन इस वक्त जो डिनर भारत मंडपम में आयोजित किया गया है, उस डिनर के दौरान भारत की सांस्कृतिक झलक ये विदेशी मेहमान पहले ही देख चुके हैं, लेकिन भारत के व्यंजन जो ये चखने वाले हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है। दिन भर की मेहनत के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन आ चुका है, ऐतिहासिक पल है। जाहिर है कि वो इस डिनर को भी एंजॉय करेंगे ही। देखिए पूर्णिमा, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम सबको भी भूख लगी है, लेकिन हम लोग कवरेज खा रहे हैं, वो डिनर खाएंगे। अब जहाँ तक रही बात कि क्या कैसे व्यंजन परोसे जाएंगे और कितना
उसका प्रभाव होगा। देखिए, एक दिन के काफ़ी थकान भरे मीटिंग्स के बाद, दिन भर मेहनत के बाद जो भोजन मिलता है वो जैसा भी हो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर भोजन बहुत ही अच्छे किस्म का होगा और आई एम श्योर कि यहाँ पर मिलेट्स से बने हुए भोजन ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम ये शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस ईयर ऑफ द मिलेट में, कि अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलेट जो मोटे अन्न, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, ये सब जो मोटे, कोदो, ये सब जो मोटे अन्न होते हैं, ये कितने पौष्टिक होते हैं और इनसे कैसी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे एक विदेशी राजनयिक ने मुझे मजाक में ही कहा कि आप भारतीय खाना बनाने में, व्यंजन बनाने में इतने उस्ताद होते हैं कि आपको खाली आलू दे दिया जाए तो उससे आप 300 व्यंजन बना सकते हैं। तो कुछ वही चीज़ें यहाँ तो विविधता है, तो कई तरह के व्यंजन होंगे। ये दिखाने की चेष्टा होगी कि देखिए हमारे यहाँ कितने अलग अलग तरह के रागी इडली होगी सर, मिलेट सूप होने वाला है, चौलाई कोरमा होगा, नरगिसी कोफ्ता होगा, लिट्टी चोखा होगा, मिठाइयाँ होंगी, बहुत कुछ होने वाला है इस डिनर में शामिल। लेकिन उससे पहले जो आज हमने अचीव किया उसकी ज़रूर बात करनी होगी हमको। विनोद शुक्ला जी, देखिए वैसे तो कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और आप इस बात से अग्री करेंगे। दिल तक तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने उस व्यवहार से और उस डिप्लोमेसी से जो बीते कुछ वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी देशों के साथ डेवलप की है। और अब असल में जब वो थाली सामने आएगी जो सजी हुई होगी भारतीय व्यंजनों के साथ, मिलेट्स के साथ, जिसका इस्तेमाल उस व्यंजनों में किया जाएगा, वो भी एक अपने आप में अलग तस्वीर होने वाली है। लेकिन मैं दिल्ली डिक्लेरेशन पर आ जाती हूँ। दिल्ली डिक्लेरेशन में एक एक चीज पर चर्चा करना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दिल्ली डिक्लेरेशन में 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया, 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया और इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये देखने को मिला कि अफ्रीकन यूनियन भी अब इसका सदस्य बन चुका है। अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली डिक्लेरेशन में और जो भारत में मुमकिन था, भारत ने कर दिखाया, प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, वो क्या है और भारत के लिए वो कितने महत्वपूर्ण है? देखिए, मुझे लगता है अगर मुझे उसको 1, 2, 3, 4 करना पड़ेगा तो उस दृष्टि से मैं अफ्रीकन यूनियन का ज्वाइन होने को पहले उस पर रखूँगा, इसलिए कि जो विज़न है इस पूरे आयोजन को लेकर के, जो भारत का विज़न था उसमें था कि सबको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर। तो एक तो वो अचीव हुआ है अफ्रीकन यूनियन के आने से। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो कॉरिडोर की बात हुई है, जो भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप वाला जो कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर भी उसी का एक्सटेंशन है, इसलिए कि उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि कनेक्टिविटी होगी। और कनेक्टिविटी का फ़ायदा क्या है? कनेक्टिविटी का फ़ायदा ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों करेगा? इसलिए कि बिज़नेस बढ़ेगा। बिज़नेस क्यों बढ़ेगा? इसलिए कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा बाज़ार बढ़ेगा। तो दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण मसला ये है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुझे जो मसला लगता है वो कार्बन फुटप्रिंट को घटाने वाला मसला लगता है। कार्बन फुटप्रिंट घटाना हेल्थ के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी बहुत सारे कारणों से है। बड़े देश या रिच लोग तो आजकल एयर प्योरीफायर भी ले लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने इसमें शामिल किया है, शायद मतलब मैं ग्लोबल साउथ के, अफ्रीका यूनियन के बहुत सारे ऐसे देशों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए 2 रोटी मुहैया होना मुश्किल है और वो एयर प्योरीफायर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के तो तसव्वुर में भी एयर प्योरीफायर नहीं होगा। चौथा महत्वपूर्ण बात मुझे जो समझ में आती है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि 112 में से और महत्वपूर्ण कोई कम नहीं है, चौथा महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है वो ये है आतंकवाद का मसला। वो इसलिए है कि ये बिज़नेस फोरम है और इस बिज़नेस फोरम में अगर भारत ने सारे लोगों को कन्विंस करके आतंकवाद से जोड़ा है, आतंकवाद को इसमें शामिल कराया है, और सबको मालूम है कि आतंकवाद कहाँ से शुरू होता है। विशेष रूप से जो लोग आतंकवादियों, इसमें शब्दावली इस्तेमाल हुई है, आतंकवादियों को शरण देने वाले रास्ते, इस तरह का कुछ वो है। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन इतना ही वो कर नहीं, पर सर जो है तो है। हाँ। वो तो किसी से वैसे भी नहीं छिपा है। हाँ। और इसको लेकर बहुत क्लैरिटी है,
भारत का स्टैंड भी बहुत क्लियर है। और आप सोचिए कि सभी देशों ने एक साथ मिलकर आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। 9 बार आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल इस दौरान किया गया। दिल्ली डिक्लेरेशन जब सामने आया, और भी बहुत चीजों का आपने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा, इसका भी आपने जिक्र किया। लेकिन यूके देवनाथ सर, एक तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करने की बात की गई है, यानी कि वन फ्यूचर अलायंस, भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस, हमने क्या सोचा, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य होना चाहिए। भारत ने इस पहल की शुरुआत की और वन फ्यूचर अलायंस तैयार हो चुका है। ये भविष्य में न सिर्फ भारत बल्कि तमाम देशों की चुनौतियों और उनकी समस्याओं को कैसे खत्म करेगा। जी हाँ पूर्णिमा जी, जब हम बोलते हैं वन फ्यूचर अलायंस, देखने की वाली बात ये है कि ये भविष्य की बात हो रही है। और जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हमारे बच्चों की बात करा रहे हैं। हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। 50 साल के बाद क्या होगा, 100 साल के बाद क्या होगा। आज धरती को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि धरती में जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका सदुपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। खनिज संपदाओं को नष्ट किया जा रहा है या उनका दोहन इस तरह से हो रहा है कि उसकी जो एफिशिएंसी फैक्टर है वो बहुत कम है। दुनिया भर के जितने जंगल हैं, नदी नाले हैं, उसके पानी को पोल्यूट किया जा रहा है। अमेज़न फॉरेस्ट आप देख लीजिए, मेकोंग डेल्टा आप देख लीजिए, वहाँ जो रेन फॉरेस्ट थे सब नष्ट हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। आज एक चीज़ जो G20 के लीडर्स ने किया है कि हमें भविष्य के लिए, जब हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए जो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, सुंदर होगी, हरे होगी। हरे में क्या है? हरित विश्व। और जंगलों को आप काटने की बात तो भूल ही जाइए, जंगलों को और बढ़ावा दिया जाएगा और जंगल लगाए जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि भविष्य में नदी नाले पॉल्यूट ना हो, पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रहें, फूले फले, क्योंकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो समुद्र से चालू होता है। राइट सर, और वैसे भी जो एक्वा लाइफ है वो कितनी हैम्पर्ड है ये हम सब जानते हैं। पोल्यूशन किस तरीके से, ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है, जो हमारे पास संसाधन है उनका दोहन कितना ज्यादा हो रहा है। और आपने बड़ी बात बोली कि हम भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर क्या जाएंगे, और उससे भी बड़ी बात यह कि अगर अब नहीं तो कब हम उसका इंतजार करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ उसके लिए जो अलायंस फॉर्म हुआ है, उसके लिए जो तमाम देश आगे साथ बढ़कर काम करने के लिए तैयार हुए हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया है। एक बार फिर से भारत मंडपम की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि भारत मंडपम तैयार हो चुका है सजकर। विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी ही देर पहले ऋषि सुनक पहुंचे हैं अपनी पत्नी अक्षता के साथ। जापान के पीएम फूमियो किशिदा पत्नी के साथ डिनर के लिए मंडपम पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ तमाम मेहमान लगातार जिनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, जैसे जैसे वो तस्वीरें आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।